हेलो स्टूडेंट, CSC द एजुकेशन रेवोल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर सिलोजिज्म न्याय निगमन। इससे पहले हमने एक चैप्टर डिस्कस कर लिया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर आप उसे नहीं देखें चैनल पर विजिट करिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सिविल परीक्षाओं में बदलते पैटर्न के हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट जीएस की उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, फर्स्ट पेपर अच्छे से क्लियर कर जाते हैं, लेकिन सेकंड पेपर को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं और 1-2 नंबर 4 नंबर से रुक जाता है और पूरा एक साल उनका ख़राब हो जाता है। तो इस पोर्शन को भी आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि हर साल परीक्षा पैटर्न बदल रहा है और लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो आज हम सब देखेंगे सिलोजिज्म न्याय निगमन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिविल परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बगल में बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर सभी नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते। कारण यही है कि आप बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं। आप इसे भी दबा लेंगे तो आपका सभी नोटिफिकेशन रेगुलरली आपके पास मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिलोजिज्म या न्याय निगमन होता क्या है। आप बहुत सारी परीक्षाएं दिए होंगे या फिर देने का विचार कर रहे होंगे, तो आपने कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से देखा होगा जिसमें लिखा रहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निष्कर्षों में से सही उत्तर चुनिए, जिसमें कुछ कथन दिए होते हैं और साथ में कुछ निष्कर्ष दिए गए होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 100% होती है, यानी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन वेन डायग्राम होता क्या है, इसे बनाएंगे कैसे, इसे हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली 4 प्रकार के जो कथन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। पहला, सभी ए बी है। दूसरा, कुछ ए बी है। तीसरा, कोई ए बी नहीं है। और चौथा, कुछ ए बी नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे कथन दिए गए हों, आप किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। तो हम पहला देखते हैं, जब दिया रहेगा सभी ए बी हैं, तो यहाँ पर आप एक छोटे गोले में ए बनाएंगे और उसके ऊपर बड़े गोले में बी बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा ए बी है। बस आपको ये थोड़ा सा डायग्राम बनाना है और आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, जब आपको दिया रहे कुछ ए बी हैं, अब देखिए ए बी की जगह आप कुछ भी परीक्षाओं में देख सकते हैं। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर सभी ज्ञान अच्छा होता है, यहाँ पर ए की जगह क्या है, ज्ञान है, और अच्छा बी की जगह अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी की जगह कुछ भी परीक्षाओं में हो सकता है, तो हम सिर्फ ए बी के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जब दिया रहे कुछ ए बी हैं, तो एक गोले में ए बनेगा और इसका थोड़ा सा पोर्शन शेयर करते हुए दूसरे गोले में बी बनेगा। इसका अर्थ का क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन जो बीच में दोनों शेयर कर रहे हैं, कुछ ए बी है, यानी कि ए का कुछ पार्ट बी है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। अगर तीसरा कथन की बात हो, कोई ए बी नहीं है, तब कैसे बनाएंगे। एक गोले में ए बना लिए और दूसरे गोले में बी बना लिए, और इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन संबंध नहीं है, तो कोई भी ए बी नहीं है। आप इसी तरीके से बनाएंगे। और अगर वहीं चौथे की बात करें, चौथा क्या था, कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा बी है, तो क्वेश्चन में या कथन में ये कहना चाहता है कि ये वाला पोर्शन, ये वाला बी नहीं है, ए का ये वाला इतना पोर्शन बी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, कथन में ये कह रहा है कि इसकी गारंटी, ये वाले पोर्शन की गारंटी नहीं है। बस इतना पता है कि ये वाला पोर्शन बी नहीं है। ये जो बचा हुआ पोर्शन है, एक मिनट, ये जो बचा हुआ पोर्शन ये वाला, ये बी हो भी सकता है और बी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको मिले कि कुछ ए बी नहीं है, बस आपको सिंपल सा एक गोले में ए बनाना है और दूसरे गोले में बी बनाना है, और ये ध्यान में रखना है कि ये वाला पोर्शन
ए बी नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर जाने से पहले हम एक चीज़ और सीख लेते हैं कि सभी जो आप डायग्राम बना रहे हैं वो अलग अलग नहीं बनाना होता है, सभी को एक साथ बनाना होता है। यानी कि मान लीजिए अगर 3 कथन दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में, तो तीनों का डायग्राम एक साथ बनना चाहिए। तो हम तीनों डायग्राम को एक साथ मर्ज कैसे करेंगे, ये एक लास्ट चीज़ सीख लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। देखिए, सभी ए बी हैं, आप इतना बनाना जान गए हैं कि ए एक छोटे गोले में और इसके ऊपर बी बड़े गोले में, ये पहला बन गया। वहीं अगर दूसरे की बात करें, कुछ बी सी हैं, तो कुछ बी इसका थोड़ा सा पोर्शन लेके सी, ठीक है, ये बन गया दूसरा। और तीसरा अगर बात करें तो कोई सी डी नहीं है, यानी कि अगर ये एक गोले में सी है तो एक दूसरे गोले में डी बनेगा और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन इन तीनों डायग्राम को एक साथ कैसे मर्ज करेंगे ये हम सीखते हैं। पहले हम चलते हैं पहले डायग्राम पर। पहले में लिखा है कि सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी हैं, ये बना लिए। अब हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, कुछ बी सी हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी ऑलरेडी बन चुका है, तो इस बी का थोड़ा सा पोर्शन शेयर करेंगे और सी बनाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सी इधर नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में ए और सी का कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, इसलिए ए और सी को अलग अलग ही रखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए और सी को अलग अलग ही रखेंगे, क्योंकि ए और सी में कोई भी रिलेशन कथन में नहीं दिया गया। ठीक है, तो ए और सी को अलग अलग रखेंगे। इसके बाद तीसरे डायग्राम पर चलते हैं। कोई सी डी नहीं है, तो सी यहाँ पर भी पहले से ऑलरेडी बना है, तो इसके साथ डी बनाएंगे और इसमें कोई भी रिलेशन हम नहीं बनाएंगे और अलग अलग रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक डायग्राम बन गया, वेन डायग्राम। अब इसके मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपने सीखा कि इंडिविजुअली अलग अलग डायग्राम कैसे बनाते हैं, अगर एक साथ बनाना हो तो हम उसे कैसे मर्ज एक साथ करते हैं। ठीक है, इतना आपने सीख लिया है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है सभी घोड़े हाथी हैं। अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो ये पहले प्रकार का कथन है कि सभी ए बी हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कथन है सभी हाथी सफ़ेद हैं, फिर से उसी तरीके का है, तो हम बनाते हैं। ठीक है, पहले का अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, जो घोड़ा होगा एक गोले में, ठीक है, इसे हॉर्स मान लेते हैं, और उसके बाद हाथी होगा उसके ऊपर बड़े गोले में, उसके ऊपर बड़े गोले में ये क्या हो जाएगा, एलिफेंट। ठीक है, पहला बन गया। दूसरा, सभी हाथी सफ़ेद हैं, सभी एलिफेंट एक गोले में और उसके ऊपर वाइट यानी कि सफ़ेद दूसरे गोले में। ठीक है, ये आप अलग अलग अगर बनाएंगे अगर तो इस तरीके से बनेगा। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अलग अलग नहीं बनाना है, एक साथ बनाना है। ठीक है, ये मैं अभी अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बन सके, वो डेवलप हो सके, जिससे कि आगे अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो आप आसानी से डील कर सकें। ठीक है, तो चलिए, अगर हमें एक साथ बनाना हो कैसे बनाएंगे, सभी हॉर्स एलिफेंट हैं, ठीक है, इसके ऊपर एलिफेंट, इसके बाद सभी एलिफेंट सफ़ेद हैं, सभी एलिफेंट, इसके ऊपर एक बड़ा गोला कौन सा बन जाएगा, सफ़ेद का, वाइट का। ठीक है, ये आपका बन गया डायग्राम। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अब निष्कर्ष में चलते हैं। निष्कर्ष में पहला दिया गया है सभी घोड़े सफ़ेद हैं, सभी घोड़े सफ़ेद हैं। अब अगर आप ध्यान से सोचिए कि सभी घोड़े सफ़ेद हैं कैसे बनेगा, ऑल हॉर्स आर वाइट, इस तरीके से बनेगा। क्या ये जो आप डायग्राम बनाए हैं उसमें दिख रहा है ऐसा रिलेशन? तो आप ध्यान से देखेंगे कि सभी हॉर्स क्या हैं, वाइट हैं, ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला निष्कर्ष जो है वो फॉलो कर रहा है, करेक्ट है। ठीक है, वहीं अगर दूसरे निष्कर्ष की बात करें कि सभी सफ़ेद एलिफेंट हैं, सभी सफ़ेद एलिफेंट हैं, तो देखिए
ये पूरा का पूरा वाइट है, पूरा का पूरा सफ़ेद है, इसमें बस इतना सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, एलिफेंट है। तो हम कह सकते हैं कि सभी सफ़ेद एलिफेंट नहीं हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा वाइट है, इसमें से बस ये वाला पोर्शन जो है वो एलिफेंट है, जबकि यहाँ पर ये देख रहे हैं ये पूरा क्या है, खाली है। तो इस प्रकार से ये दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी सफ़ेद हाथी हैं, ये गलत होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप आंसर देना हो तो पहला ऑप्शन है इफ़ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, यदि केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है। जी हाँ, आपका आंसर यही होगा, क्योंकि आपका सिर्फ पहला निष्कर्ष है वही सही है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीख जाएंगे। देखिए दूसरा क्या है, सभी ज्ञान अच्छा होता है, सभी ज्ञान अच्छा होता है। तो ज्ञान जो है एक गोले में और इसके ऊपर उससे बड़े गोले में क्या होगा, अच्छा, ठीक है। सभी ज्ञान अच्छा होता है। इसके बाद क्या है, सभी ज्ञान कठिन होता है, सभी ज्ञान क्या है, कठिन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अलग अलग बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन मैंने क्या बताया, एक साथ बनाना है, ठीक है। तो एक साथ कैसे बनाएंगे, ज्ञान अच्छा भी है और कठिन भी है, तो इसे कैसे बना देंगे, बस यहाँ पर इसके ऊपर एक और बना देंगे ज्ञान का, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये सभी ज्ञान क्या है, अच्छा है, ठीक है, और ये सभी ज्ञान क्या है, कठिन है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। इस तरीके से ऐसे डायग्राम बनाएंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कठिन और अच्छा जितना हो सके अलग ही रखेंगे, क्योंकि इनमें कोई भी रिलेशन हमें कथन में नहीं दिया गया है। दोनों जुड़ रहे हैं किस वजह से, क्योंकि बीच में ज्ञान आ रहा है, ज्ञान का रिलेशन दोनों के साथ है, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें, पहला निष्कर्ष क्या है, सभी कठिन चीज़ें ज्ञान है। ये कठिन है और ये क्या है, ज्ञान है, ये क्या है, ज्ञान है। तो आप बताइए क्या सभी कठिन ज्ञान है, ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पहला तो गलत हो जाएगा, पहला फॉलो नहीं करेगा। दूसरा क्या है, कुछ अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, अच्छा है, और ये पूरा का पूरा क्या है, कठिन है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ का रिलेशन क्या है, बन रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं, ये क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगला, सभी अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं, ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा। सभी अच्छी चीज़ें कब कठिन होती हैं, जब अच्छा एक गोले में इसके पूरा ऊपर कठिन वाला गोला होता, ठीक है। ऐसा अगर बनता तब ये निष्कर्ष सही होता तीसरा, लेकिन ऐसा बन नहीं रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है, सरल चीज़ें अच्छी नहीं होती, सरल चीज़ें अच्छी नहीं होती। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जब भी सभी कथन पॉजिटिव में हो, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी नकारात्मक बात नहीं कही गई हो, तो निष्कर्ष में कोई भी ऐसा निष्कर्ष सही नहीं होगा जिसमें नकारात्मक बातें कही गई हों, ठीक है। तो चौथा निष्कर्ष क्या कर रहा है, सभी सरल चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, नेगेटिव टर्म है ये, ठीक है। तो ये तुरंत गलत कर देंगे आप, इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब भी सभी स्टेटमेंट, सभी कथन पॉजिटिव में हो, कोई भी कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष नेगेटिव वाला सही नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी। अगला चलते हैं, ये भी पीसीएस यूपी पीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि सभी लड़के
ईमानदार होते हैं, सभी लड़के ईमानदार होते हैं। तो बॉयज हो गया, ऑल बॉयज किसके अंदर कर देंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार, ठीक है। सभी बॉयज ईमानदार होते हैं, सभी लड़के ईमानदार होते हैं, ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट, ठीक है। अगला है सुरिंदर ईमानदार है, सुरिंदर एक ऑनेस्ट है, तो सुरेंदर भी ऑनेस्ट के अंदर ही होगा, ठीक है। सुरेंदर एक पर्सन है, वो किसके अंदर आएगा, ऑनेस्ट के। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सुरेंदर और लड़कों को एक साथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि कथन में इनका कोई भी रिलेशन व्यक्त नहीं किया गया है, दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। तो ऑनेस्ट के अंदर होगा सुरेंदर, लेकिन बॉयज़ के साथ, लड़कों के साथ इसे मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि अलग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं सुरेंद्र, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन गया, एक साथ मैंने इस बार बनाया है, ठीक है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। सुरेंद्र एक लड़का है, ठीक है। हो सकता है नाम से ऐसा लग रहा हो कि ये एक मेल नेम है, ठीक है। हो सकता है कि नाम से लग रहा हो कि ये एक मेल लड़का है, लेकिन जब तक कथन में दिया ना गया हो आप उसे मानेंगे नहीं, ठीक है। ये नहीं कि आप देख लिया अच्छा सुरेंद्र नाम है तो वो लड़का ही होगा, तो तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना है हमेशा, जो भी डायग्राम कह रहा है आप उस हिसाब से अपना आंसर क्लिक करेंगे, ना कि अपने भावनाओं पर या पूर्व ज्ञान पर, ठीक है। तो सुरेंद्र एक लड़का है, जबकि आपको सुरेंद्र और लड़के में, सुरेंद्र और बॉयज़ में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। अच्छा, अगर इसका डायग्राम बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, सभी ऑनेस्ट क्या हैं, बॉयज़ हैं, यानी कि ऑनेस्ट जो है छोटे गोले में होना चाहिए और बॉयज़ क्या है, बड़े गोले में होना चाहिए। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं ये तो उल्टा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है, गलत है। तो दूसरा भी कंक्लूजन क्या हो गया, फॉलो नहीं कर रहा है। तब आपका आंसर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन है केवल पहला, दूसरा है केवल दूसरा, तीसरा है या तो पहला या दूसरा, चौथा है ना तो पहला ना दूसरा, ठीक है। तो ये आपका चौथा आंसर जो है वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ना तो पहला फॉलो कर रहा है और ना ही दूसरा फॉलो कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, आप इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। तो बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।